कुछ साल पहले की बात है। हमें बताया जाता है कि ज्ञा नाम का एक महाद्वीप हुआ करता था। उस महाद्वीप में मॉन्स्टर्स रहा करते थे, लेकिन एक रहस्यमय स्थिति के कारण मॉन्स्टर्स गायब हो गए। तभी के आदमी एक मैजिकल बुक लेकर ये सब कह रहा होता है और कहता है, मेरा मानना था कि वो सब नष्ट हो गए थे, लेकिन जांच से कुछ और ही साबित हुआ। जो मॉन्स्टर गायब हो गए थे, वो मॉन्स्टर किसी दूसरे डायमेंशन में पहुंच गए थे। हंसते हुए कहता है, हम जादूगरों के लिए यह संजोया हुआ सपना है। और वो एक फॉर्मेशन बनाना शुरू करता है। फिर वो कहता है, मुझे यह पता लगाना था कि उन मॉन्स्टर के साथ क्या हुआ था, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जो उसके साथ हुआ था दोहरा पता, तो मेरा नॉलेज सबसे ऊंचा पहुंच जाता। फिर वो जादूगर अपने फॉर्मेशन को और बड़ा करता है और उसके फॉर्मेशन की मदद से एक डंजिन आकाश में बन जाता है। तभी थोड़ा डंजिन के बारे में हमें बताया जाता है। डंजिन को एक महान बुलबुलैया कहा जाता है। उसकी मैजिकल पावर के कारण किसी दूसरे दुनिया में जाना बच्चों का खेल है। फिर वह जादूगर चिल्लाकर कहता है, वो फल आ गया, और वो आकाश में उड़ने लगता है। तभी उस पर एक रोशनी आकर गिरती है और वो जादूगर आंखें बंद करके सोच रहा होता है, मैं किसी अलग डायमेंशन में हूँ। हवा बदल गई है, तापमान बदल गया है, इसमें कोई शक नहीं। फिर आंखें खोलकर सोचता है, मैं कामयाब हो गया, और अपनी चारों ओर देखने लगता है। चारों तरफ देखता है, कोई बदलाव नहीं। वो चिल्लाता है, क्या मेरे बिना डंजिन पार हो गया है? नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, हम देखते हैं कि एक डंजिन खुल रहा होता है। उस डंजिन के सामने एक लड़का खड़ा होता है और बोलता है, ये क्या चीज़ है? ये सब देखकर ये हैरान हो जाता है और यही हमारा मेन कैरेक्टर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक बिल्डिंग का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ दो लड़कियां जा रही होती हैं और अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में बात कर रही होती हैं। वहीं पर हमारा एमसी होता है। वो उन लोगों का जॉब देखकर खुद को कोसता है और कहता है, मेरा नाम जेनियोक कैंग है, मैं एक डी रैंक का हंटर हूँ। तभी कोई आवाज लगाता है, तुम क्या देख रहे हो? जिन कुछ नहीं कहता। हम देखते हैं कि जिन एक पार्ट टाइम मजदूरी कर रहा होता है। उसका साथी उसे बोलता है, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। जिन कहता है, ठीक है, और वो दोनों वाटर बॉटल्स लेकर जाने लगते हैं। वो वैन में वाटर बॉटल्स सप्लाई करने का काम करते हैं। जिन और उसका दोस्त थोड़ी देर हंसी मजाक कर रहे होते हैं, तभी लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। उसका दोस्त कहता है, कहीं पर कॉन्टेस्ट वगैरह हो रहा है क्या? जिन कहता है, साले ये कॉन्टेस्ट की आवाज नहीं है, कुछ हुआ है, ये लोगों की चीख है। आवाज सुनकर जिन वैन से उतर जाता है। ये देखकर उसका दोस्त पूछता है, कहाँ जा रहा है भाई? जिन कहता है, मैं गलती नहीं कर सकता, लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, और दौड़ने लगता है। वो सोचता है, ये टेररिस्ट अटैक है या फिर मॉन्स्टर्स का हमला। जिन जैसे ही पहुंचता है, लोग भाग रहे होते हैं, और जिन सोचता है, अगर ये मॉन्स्टर्स का हमला है तो ये मेरा एंट्री टाइम है, और हंसने लगता है। हमें पता चलता है जिन के पास सिस्टम है। जिन कहता है, इन्वेंट्री, और सिस्टम से एक बेड को चुन लेता है। तभी जिन का दोस्त वहां आकर कहता है, ब्रो हेल्प चाहिए क्या? बोल, मैं तैयार हूँ। जिन कहता है, मॉन्स्टर्स पॉइजन गैस छोड़ते हैं और चिपचिपा लिक्विड भी। वैसे भी हम जैसे लाइसेंस होल्डर हंटर्स ही ये कर सकते हैं। अगर तुम चोटिल होना नहीं चाहते तो चले जाओ। उसका दोस्त कहता है, ठीक है, और वो वहां से कट लेता है। लोगों को भागते देख जिन सोचता है, मुझे अपना काम करना होगा और सिचुएशन को संभालना होगा, इससे पहले कि गिल्ड के लकड़बग झुंड आदम के। और वो फुल स्पीड में दौड़ने लगता है और कहता है, मेरा खाने का जुगाड़ हो जाएगा। तभी जिन के बगल में एक व्हाइट बालों वाला आदमी आता है और जिन के कपड़े को पकड़ कर उसे पीछे फेंक देता है। जिन बहुत दूर घिसटता हुआ चला जाता है और गाली देता है, साले बहन के घोड़े। तभी व्हाइट बालों वाला हंटर कहता है, इस एरिया को ज्यादातर गिल्ड हैंडल करती है, और कहता है, हमें कोई वाटर सप्लाई वालों की जरूरत नहीं है, चले जाओ। हमें पता चलता है उसका नाम डुआन है, तो हम उसे डुआन कहेंगे। जिन उठता है और कहता है, तुम्हें क्या मैं आंडू पांडू लगता हूँ? मैं तुमसे पहले आया हूँ। डुआन कहता है, तुम जल्दी आ गए तो क्या हुआ, यह हमारा एरिया है, यहाँ लोग तुम्हें बचा नहीं पाएगा। डुआन की बात सुनकर जिन अपना बेड पकड़कर खड़ा हो जाता है और जिन फुल स्पीड में डुआन की तरफ बढ़कर एक हमला करता है। डुआन इस हमले को आसानी से डॉज कर लेता है और जिन को एक थप्पड़ मार देता है। जिन फिर से दूर घिसटते हुए चला जाता है। तभी डुआन गुस्से में जिन से कहता है, तुम्हारे नीच हरकतों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। जिन अपनी गलती मानते हुए गर्दन झुकाकर सोचता है, ताकत और स्पीड में उसने मुझे हरा दिया। फिर जिन उस बात को दोबारा याद करता है और सोचता है, क्या यही फर्क होता है एक डी रैंक और एक हाई रैंक गिल्ड मेंबर के बीच? और खुद को कोसते हुए कहता है, क्यों मैं ताकतवर नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में जिन थका हुआ अपने घर लौट चुका होता है। वो हार के बारे में सोच रहा होता है और सोचता है, अब भी दर्द हो रहा है, जैसे कि अभी अभी चोट लगी हो। तभी जिन कुछ अजीब नोटिस करता है। उसके कमरे के अंदर एक पोर्टल धीरे धीरे खुलने लगता है। जिन उस डंजिन को देखकर चौंक जाता है। वो सोचता है, क्या चीज है? और जैसे ही वो डंजिन के पास जाकर उसके अंदर झांकने की कोशिश करता है, अचानक एक गोब्लिन का चेहरा उसके सामने आ जाता है। जिन डर के मारे पीछे हट जाता है और घबरा कर कहता है, ये तो गोब्लिन है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन तभी जिन कुछ महसूस करता है, वो गोब्लिन उसे देख ही नहीं पा रहे हैं। अब जिन धीरे से पोर्टल के पास जाकर उसे अपना हाथ डालता है
और तुरंत उसे खींच लेता है। फिर वो देखता है ना कोई दर्द ना कोई झटका, कुछ भी नहीं हुआ। जिन सोचता है इसका मतलब मेरे कमरे में एक डंजिन है, और हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। चैप्टर 2 की शुरुआत में देखते हैं जिन बियर पी रहा होता है और सोचता है अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है तो क्या ये डेफिनेटली एक डंजिन हो सकता है? क्या आज के कॉन्सेप्ट में भी डंजिन एग्जिस्ट करता है? और वो परेशान हो के सोचता है दिक्कत तो ये है कि ये मेरे रूम में खुल गया। फिर जिन सोचता है क्या मुझे इसकी जानकारी एसोसिएशन को देनी चाहिए या इसे छोड़ देना चाहिए? जिन फिर से सोचता है और अगर एसोसिएशन को बता दूंगा तो जांच के बहाने मुझे घर से निकाल देंगे, क्योंकि डंजिन पर हमेशा से चर्चा होती आई है लेकिन हकीकत में कभी खोज नहीं हुई। जिन सोचता है ठीक है, मैं अपना खुद का मानूंगा और एसोसिएशन के उन कानूनों को सोने का कीमती सपना देखने से अच्छा है इसे मैं रखूंगा। और जिन सोचता है क्या वो मॉन्स्टर बाहर आ सकते हैं, पहले चेक कर लेता हूँ। और जिन डंजिन के पास जाने लगता है और सोचता है मेरी काबिलियत के हिसाब से मैं 2 या 3 गोब्लिन का ही सामना कर सकता हूँ, उससे ज्यादा आ गए तो मैं मर भी सकता हूँ। और जिन डंजिन में चला जाता है। सिस्टम जिन को बताता है डंजिन में एंटर कर चुके हो, करंट लोकेशन गोब्लिन मैच, फर्स्ट फ्लोर। अंदर जाते हुए कहता है ये तो एक सच में डंजिन है। तभी जिन साइड में कुछ नोटिस करता है। तभी एक गोब्लिन जिन पर हमला करने के लिए आता है और एक स्ट्राइक मारता है, लेकिन जिन उसे डॉज कर लेता है और डंजिन से बाहर चला जाता है। और सोचता है प्लीज वो मुझे देखना ले। लेकिन तभी जिन को पता चलता है वो मॉन्स्टर देख नहीं सकते, वो तो आ भी नहीं सकते। और जिन कहता है अगर ऐसा है तो उसके बाद जिन फुल स्पीड में जंप करके कहता है डरने की कोई बात नहीं है, और उस गोब्लिन के शरीर में एक स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक पड़ते ही गोब्लिन घसीटता हुआ दूर चला जाता है और यही मौका देखकर उसके ऊपर रश कर देता है और गोब्लिन के चेस्ट पर बेड को घुसा देता है। और वो गोब्लिन जिन को डर के देखता है और जिन कहता है मुझे ऐसे मत देखो, मैं भी बहुत हताश हूँ तुम्हें पता है। जिन फिर से गोब्लिन के शरीर में स्ट्राइक करता है और उसे मार देता है। जिन कहता है 3 साल से मेरा लेवल नहीं बढ़ा था, अब बढ़ गया, मैंने बस एक गोब्लिन को मारा। और सोचता है गोब्लिन का लाश तो हाई प्राइस पर बिकता है ना, एटलीस्ट इसका मुझे लगभग 3 मिलियन मिल सकता है, तो इसकी कीमत कितनी होगी? और हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें देखते हैं सिटी का सीन, जहां एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसका नाम है हंटर एक्सचेंज, मतलब यहाँ आप ट्रेजर वगैरह बेच सकते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिन एक आदमी के साथ बात कर रहा होता है। वो आदमी पूछता है क्या बेचना चाहते हैं आप? जिन कहता है एक गोब्लिन, और अपना इन्वेंट्री से गोब्लिन को निकालता है। वो आदमी कहता है चलो थोड़ा देख लेते हैं, और देखने लगता है। गोब्लिन को देखते हुए वो आदमी जिन को कहता है लगता है तुम्हें हंटिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। जिन कहता है तुम्हें कैसे पता चला? और वो आदमी गोब्लिन को उठा के कहता है तुम इस तरह मारोगे तो इसका मार्केट वैल्यू गिर जाएगा, नेक्स्ट टाइम जरूरी पॉइंट पर निशाना लगाना। और जिन को कहता है मैं इसका 3.2 मिलियन से ज्यादा नहीं दे सकता। जिन कहता है ठीक है। उसके बाद वो आदमी कहता है ठीक है, मुझे बताओ कि तुमने इस मॉन्स्टर को कहां से हंट किया, मैं इसकी पुष्टि करूंगा तब तुम्हें पेमेंट करूंगा। जिन कहता है क्या तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा? वो आदमी कहता है हाँ ये लॉ है, चाहे इससे दिक्कत हो लेकिन ये करना होगा। और कहता है तुम एडिटेट क्यों कर रहे हो, तुम्हें और कहीं इससे बढ़िया प्राइस नहीं मिलेगा। तभी कोई वहां पर चिल्ला कर कहता है कहाँ है वो कमीना? जिन पीछे देखता है तो 3 लोग वहां पर आते हैं और उसमें से एक कहता है यही है वो आदमी। तभी वो शॉपकीपर कहता है तो तुम मुझे ढूंढने आए हो? और जिन कहता है कुछ हुआ है क्या? अभी व्हाइट वाला आदमी जिन को देखकर कहता है यही है क्या? और जिनका कॉलर पकड़ के कहता है तुम ही हो ना जो हमारा मॉन्स्टर चुराया है? जिन कहता है तुम क्या कह रहे हो? तभी शॉपकीपर सर कहता है ये वो लड़का नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। व्हाइट वाला कहता है तो कौन है वो? शॉपकीपर कहता है वहां पर जो ब्लॉन्ड वाला लड़का कॉर्नर में बैठकर बात कर रहे हो वही है। और वो आदमी उस लड़के के पास जाकर जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर मारता है। उसका दोस्त कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो? और व्हाइट वाला दोस्त कहता है ये आदमी हमारे गिल्ड के इलाके की मॉन्स्टर्स को हंट किया है और तुम्हें इसकी भरपाई करने की कोई इरादा नहीं है तो दखल मत दो। और उसे पीट के घिसटते हुए ले जाने लगते हैं। शॉपकीपर कहता है उसे खाली पैसे लेके चले जाना चाहिए था, बजाय कोई बेहूदी बहाना बना के। जिन शॉपकीपर से पूछता है उस गिल्ड को उसका पता कैसे चला और उसे वो लोग कैसे ढूंढे? शॉपकीपर कहता है आप क्या सोचते हैं कोई भी अच्छा खासा गिल्ड इस सर्वर से जुड़ा हुआ है? शॉपकीपर बताता है अगर आप मॉन्स्टर कहाँ से मिलते हैं और झूठ बोलते हैं तो पकड़े जाने पर आपका हंटर आईडी को रद्द कर दिया जाएगा और जेल भी हो सकती है। तभी जिन मुझे अभी जाना है कह के गोब्लिन की बॉडी को इन्वेंट्री में डाल देता है। शॉपकीपर कहता है नहीं बेच रहे क्या? जिन कहता है मेरा मन बदल गया और जाने लगता है और सोचता है इन जैसे बास्टर्ड लोग से बच के रहना होगा और मुझे स्ट्रॉन्ग ही बनना होगा। जिन उन लोगों को मन में गाली देते हुए कहता है क्या अभी बस देखो मैं क्या करता हूँ, मैं जा रहा हूँ डंजिन में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। और यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 50 लाइक्स कंप्लीट कर दो और 10 कमेंट कर दो। तब तक ले बाय बाय।